नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो जैसा कि हम लोग एंटरप्रेन्योर की सिप की जो चल रही है सीरीज वो तो चला ही रहे हैं। चैप्टर वाइज वीडियो आ रही हैं आपके लोगों के लिए। आप चैप्टर वाइज पक्का जरूर पढ़ के जाइएगा। और बाकी मैं ला रहा हूँ, बाकी आपको प्लेलिस्ट में जाओगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में चेकआउट करो सारी वीडियोस। एंड आप लोगों के लिए ही बनाई हैं, आप पेपर से पहले उसको पढ़ के जाइएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो बनाए हुए हैं। और जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो वो उसके लिए भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो आपका कोर्स सेम, मतलब कोर्स सेम है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, क्या है एंटरप्रेन्योर में। तो एन एंटरप्रेन्योर इज, देखो भैया जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बॉर्न भी होते हैं और बनते भी हैं। मतलब पैदाइशी भी क्या होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, और बॉर्न भी होते हैं। बॉर्न का मतलब क्या होता है कि बॉर्न का मतलब बॉर्न और मेड। बॉर्न और मेड का मतलब होता है, बॉर्न मतलब जन्म से, और मेड का मतलब खुद को जन्म से तो कुछ अलग ही दिमाग था, लेकिन आते आते क्या बन गए, आते आते आपके क्या बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए। अपनी स्किल्स को उन्होंने डेवलप करा। एंटरप्रेन्योर फेल्स टू लीड। ठीक है, एंटरप्रेन्योर किसको लीड नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, पार्टनरशिप में जो फर्म चल रही होती है, पार्टनरशिप का फर्म आपको पता है कि दो दोस्त मिलके क्या बना लिया, एक फर्म बना ली, तो वो चला रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर से बिना उनको क्या नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योर कभी भी उनको लीड नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि देखिए सर, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। आपको किसी और का पढ़ाना भी अच्छा लगता होगा, किसी को मेरा अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो अलग अलग सबकी क्या होती है, चॉइस होती है। अगर पार्टनरशिप एक ही में मिल गए तो किसी को वो कोई और अच्छा लगेगा, किसी और को कोई और अच्छा लगेगा। तो ये पार्टनरशिप फर्म में कभी भी एंटरप्रेन्योर कोई काम नहीं कर सकते, ये फेल हो जाते हैं हमेशा, याद रखिएगा। नाउ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज द रिजल्ट ऑफ। देखो भैया, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नेशन को रिजल्ट कौन देता है, तो याद रखिए कि एंटरप्रेन्योर, जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिजल्ट देते हैं अपने सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकी वजह से ही हाई और नीचे जाता है। ठीक है, जीडीपी में ग्रोथ, और देखो भैया हमारी जितनी फैक्ट्रीज वगैरह लग रही है इनकी वजह से ही ग्रोथ आपका बढ़ रहा है। ठीक है, इनकी वजह से क्या, हम लोगों की वजह से बढ़ रहा है बेसिकली। हमें डिमांड नहीं होगी तो वो बनाएंगे ही क्या, और वो बनाएंगे नहीं तो समझ गए, समझदार हो आप। द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज, देखो भैया आने वाला फ्यूचर जो है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अंदर वो क्या है, हमारे इंडिया में ब्राइट है। एंटरप्रेन्योर क्या है, क्या है, ब्राइट है। क्या है, ब्राइट है। ब्राइट कैसे है सर, कि ब्राइट ऐसे है, ये चमकने वाला ब्राइट नहीं। देखो भैया ब्राइट का मतलब होता है हमारे ऊंचे, देखो आपने, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन है, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं हमारे। तो वो उन्होंने क्या, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अपने बढ़ोतरी कर रहे हैं, ताकि वो हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं, वो जीडीपी है उसको राइज करवाएं। या फिर एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, क्या करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमी में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो क्या हो कि इन पे पूरी पूरी मदद मिले, किसको मिले, एंटरप्रेन्योर जो हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योर है उनको क्या मिले, आने वाले फ्यूचर क्या मिले, ब्राइट मिले। क्या मिले, ब्राइट मिले। ठीक है, ब्राइट माने क्या होता है, चमकना। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखो भैया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहां पर एस्टेब्लाइज है, तो याद रखिएगा सबसे पहले इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट ने ही एस्टेब्लाइज करवाया है। कहां पर, गुजरात गवर्नमेंट। कहां पर, गुजरात गवर्नमेंट। याद हो गया यहां तक, बहुत बढ़िया। एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय, एंटरप्रेन्योरशिप देखो भैया, एंटरप्रेन्योरशिप इंश्योर्ड करती है किसको, लार्ज फर्म। वो लार्ज फर्म देखती है, क्या देखती है, लार्ज फर्म देखती है, ना कि वो शॉर्ट फर्म देखेगी। ठीक है, शॉर्ट फर्म देखेगी तो भाई देखो शॉर्ट में कितने आएंगे, लेकिन जो लार्ज में हो जाएगी, नेटवर्किंग मार्केटिंग करेगी अपना, जैसे कि हमारे सोनू शर्मा जी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर विवेक बिंद्रा जी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं ये सब लोग। तो ये क्या होते हैं, आपके डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं। तो ये सब क्या है, एंटरप्रेन्योर हैं। ये लार्ज स्केल में क्या करते हैं, अपना मोटिवेट करते हैं लोगों को, स्ट्रेंथ देते हैं, खुद का मोटिवेट देते हैं कि वो अपना, कि 10 करोड़ रुपए का मैं 20 करोड़ कैसे करूं। तो ये सब आइडियाज कौन देता है, एंटरप्रेन्योर देते हैं। कौन देता है, एंटरप्रेन्योर देते हैं। इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, ठीक है, जो हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो नेसेसरी होता है, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं वो बहक जल्दी जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन इनको एक सही गाइडेंस भी चाहिए होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि इनको ये प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, ये अभी जो मैंने पढ़ाया ईडीपी, ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम होती है। बिल्कुल गलत मत करके आना, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन में घुमा फिरा के आएगा, ज्यादा बेसिकली आप झंझट में मत पड़ना। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या ये प्रोग्राम क्या कर देता है, क्या प्रोवाइड करवाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या
कि अपने अंदर देखो वो ऐसा मोटिवेट कर देते हैं प्रोग्राम के अंदर इतना अच्छा मोटिवेट कर देते हैं कि आपको अंदर से लगेगा कि भाई बाउंस बैक। किसका है ये बाउंस बैक? विवेक बिंद्रा जी का है बाउंस बैक। तो खुद ही लगेगा आपको यार अब तो बस कुछ कर जाना है कि प्लास्टिक की चेयर भी मिल जाए ना तो उसको भी बेच डालेंगे आज, ठीक है। तो एक प्रोग्राम से क्या मिलती जाती है, हमें गाइड मिल जाती है। नाउ Who took the lead to extend financial existence to small scale industry? भाई कौन साथ देता है? तो याद रखिएगा एसबीआई पूरा साथ देता है। एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरा साथ देती है किसका? फाइनेंशियली, किसमें? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पूरा योगदान किसका रहता है? एसबीआई बैंक का रहता है। ये कम कर देती है इंटरेस्ट पे, मतलब दे देती है क्या? पैसे। Which act was passed by Parliament on September 1951? 1951 के अंदर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा था। उस एक्ट का नाम क्या है? उस एक्ट का नाम क्या है? तो याद रखिएगा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट किसका, कब लागू हुआ था? 1951 में। किसके द्वारा लागू हुआ था? पार्लियामेंट के। कौन सा लॉ? ये वो कौन सा एक्ट? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। कौन सा? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। याद रहेगा कब हुआ था ये? 28 सितंबर 1951। 28 सितंबर 1951। The LIC was established under the LIC Act in, देखो भैया जो LIC जो है ना, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो कब एक्ट पास हुआ था उसका? तो 1956 में एक्ट पास हुआ था। मैं बात करूं 1951 में क्या हुआ था, तो आप याद करेंगे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट लागू हुआ था। एलआईसी कब हुई थी? 1956 में हुई थी। सिडो वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन, सिडो कब हुई थी? SIDO सिडो, जिसने कि आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैं फुल फॉर्म भी करवा चुका हूं इसकी, किसकी? एंटरप्रेन्योरशिप की। तो 1990 में सिडो एस्टेब्लाइज हुई थी। देखो भैया तीन बता दी हमने, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1951, LIC 1956 और आपका सिडो SIDO 1990, ठीक है। भूलोगे कोई? नहीं भूलना चाहिए। 1951 बोलो, हाँ 1956 वेरी गुड, 1990 बहुत बढ़िया। चलिए ERP स्टैंड्स फॉर, भैया ERP की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब आपसे ये पूछेगा कि भैया ERP में P किसको रिलेट स्टैंड करता है? तो याद रखिएगा प्लानिंग को। आपसे R पूछ लेगा तो आप बताएंगे रिसोर्स को। अगर आपसे E पूछ लेगा तो आप बताएंगे एंटरप्राइज को। कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बढ़िया तरह से करके आइएगा, पेपर बहुत इजी पेपर आएगा। डैश इज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटीज इन एनी ERP प्रोजेक्ट। देखो भैया बिजनेस मॉडलिंग का मतलब होता है कि आप उसका स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी होती है ERP का फुल फॉर्म अभी बताया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जहां पर हो जाती है उसको बोलते हैं ERP। तो वो कैसी होती है कि बिजनेस का मॉडल कैसा है, बिजनेस का मॉडलिंग कैसी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी है किसकी? ERP प्रोग्राम की, ठीक है, प्रोजेक्ट की। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहले क्या होता था कि सिंगल फर्म मतलब सिंगल मेंबर काम कर रहा था, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई साहब क्या चीव लड़कर आ रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा सोल प्रोप्राइटाइज, यार बोल नहीं पा रहा मैं तो सच्ची में, प्रोप्राइटरशिप आ गया। चलो द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल बंदा काम करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। आ गया यार, बेइज्जती नहीं करो मेरी। A person owning and running a small firm is known as, देखो भैया एक पर्सन है वो अपने ही रन कर रहा है, स्मॉल फर्म रन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ओनर और या मैनेजर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एक ओनर बोल देंगे, मैनेजर। और लार्ज फर्म अगर चला रहा हो तो उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। चेन में चल रही हो जिसकी, ठीक है, चेन में जिसकी चल रही होती है उसको बोलते हैं हम क्या? एंटरप्रेन्योर। जो छोटा फर्म कर रहा है उसको बोलते हैं ओनर, मैनेजर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? ठीक है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइज बिजनेस फॉर अ फ्रेंचाइज इज, देखो भैया अगर हम एक डिसएडवांटेज होता है कि फ्रेंचाइज खरीदने का। फ्रेंचाइजी मतलब क्या कि मैंने मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी खरीद लिया अपने घर पे। मैं जैसे कि इगलास में मैं क्या लगाऊंगा कि मैंने मैकडोनल्ड खोल लेना है, ठीक है, मैंने फ्रेंचाइजी ले ली है। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे मैकडोनल्ड के नियम आएंगे मुझे भी उसमें क्या करना पड़ेगा? इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कहां पर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लैक ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगा कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मैकडोनल्ड की क्या है? फ्रेंचाइजी खरीद रखी है मैंने। क्लियर है? वेरी गुड।
द टर्म एंटरप्रेन्योर्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंटरप्रेन्योर। ओ भाई साहब, एंटरप्रेटिव इसका मतलब क्या होता है? टू अंडरटेक। क्या होता है? टू अंडरटेक। ठीक है, याद रखिएगा। देखो भैया, ये जो वर्ड है ना एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। क्या? टू अंडरटेक। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अभी बताया मैंने कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो कहीं पे भी जाके अपना प्रोग्राम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। सिर्फ क्या होता है, अपने फर्म के बारे में बताना होता है या फिर प्रॉफिट कमाना होता है। एंटरप्रेन्योर का सीधा सीधा हिसाब है प्रॉफिट कमाना, उसको अच्छा से मोटिवेट करना जो उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। Which phase starts after the investment decision? इन्वेस्टमेंट करने के बाद कौन सा फेज स्टार्ट होता है? तो याद रखिएगा, कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट होगा। अब आपने किसी चीज में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन उसको बनवाना भी तो है, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट के बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ओनरशिप कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, ओनरशिप कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इक्विटी है। क्या है? इक्विटी किसका नाम है? ओनरशिप कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी है। ईपीआर, ईपीआर की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या? 1956 फॉर एसएसआई, एसएसआई की फुल फॉर्म होती है भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्ड टू, क्या एम करती है? प्रोटेक्शन प्लस डेवलपमेंट। क्या? प्रोटेक्शन प्लस डेवलपमेंट। आईपीआर 1956 फॉर एसएसआई एम्ड टू प्रोटेक्शन प्लस डेवलपमेंट। ठीक है, पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए और डेवलपमेंट अच्छे से होता जाए। गुड्स एंड सर्विसेज रीच द मार्केट प्लेस थ्रू, देखो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट तक कैसे पहुंचती है? मार्केट चैनल के द्वारा पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? मार्केट चैनल। मार्केट के चैनल तो बहुत सारे हैं, एडवर्टाइजमेंट ले लो, है ना, एडवर्टाइजमेंट का बैनर लगा के कर दो अपना एडवर्टाइजमेंट, भाई ये कंपनी नई आ चुकी है, भाई जितना एडवर्टाइजमेंट होगा उतनी आपकी कंपनी रन करेगी। भाई ये बिल्कुल जो दिखता है वो बिकता है आज के जमाने में। तो ये अलग अलग स्कीम लेके आते रहते हैं। रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज पॉजिटिव। जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो क्या होते हैं इंडिया में अंदर आने में, तो ये कुछ भी चीज बेच जाते हैं। भाई साहब, अमेरिकन लेज ले लो आप, अमेरिकन लेज कब देखा है आपने? अमेरिकन लेज कितना बिकता है? पहले इसमें नहीं बिकता था, लेकिन इसमें लिखा अनियन का तड़का और क्रीमी मिक्स करके, और देन अमेरिकन लेज होते हैं वो चालू हो गए बढ़िया से। सॉरी, तो यहाँ तक कंप्लीट है। पॉजिटिव सोर्स रखते हैं यहाँ पर फॉरेन एंटरप्रेन्योर। कुछ यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म्स हैं जो आपको देखनी है। आरसीएफ का फुल फॉर्म क्या होती है? रिस्क कैपिटल फाउंडेशन होती है। आईआईसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर। टीसीओ की टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ईजीबी की इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ब्यूरो। डीआईसी की डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है। आईपीआर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई समझ में नहीं आया तो आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। टेलीग्राम पे अगर आप तक ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे कुछ क्विज पड़ी हुई है, सबसे पहले आप करोगे तो क्विज है आपके लिए, आप देखते जाना करते जाना। नाउ ज्वाइन हो जाना, उस पर भी आपको कुछ इंपोर्टेंट पूछना हो ये उधर पूछ लीजिएगा, और भी कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन भी है आपके पास। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही बने रहिए, पेपर से पहले ये देख के जाइएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। थैंक यू सो मच।